नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं लाइव भारत। आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ सम्मत बाबू जैन। आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से राजनीति में आए, क्या सोच कर के आए, एक व्यापारी होकर के राजनीति में कैसे आना हुआ उनका। तो उनके परिचय के साथ हम जानेंगे कि उनके किस तरह से उनका ये पदार्पण हुआ। सर, मैं सम्मत बाबू जैन, प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे 2 वर्ष का कार्यकाल सौंपा, जिसका निर्वहन मैंने पूर्ण जिम्मेदारी से निभाया। उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। राजनीति में आने के लिए जो आज का परिदृश्य चल रहा है उसके कुंठित होकर और आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर मुझे लगा मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर जनता के लिए, समाज के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और आज मैं सभी के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा हूं। तो आपका राजनीतिक कार्यकाल कब से चल रहा है और अभी वर्तमान में आपने क्या नई नीति कोई सोची है ऐसी कि जो व्यापारियों के लिए आप कुछ कर पाएँ? व्यापारियों के लिए मैं जो भी मुझसे बनेगा, व्यापारियों को जो भी मेरी समस्या आएंगी, मैं अपनी पार्टी स्तर से उसको समस्या को रखूँगा। और जब पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आएगा तो उन नीतियों को सामने लाके सफलता से प्रयास कर रखूँगा व्यापारियों का। मेरा एक सवाल और था कि आपका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है, आप राजनीति में कब से सक्रिय हुए हैं? वैसे तो मैं राजनीति में अपने विचार तो बहुत समय से रखता हूँ। पढ़ते समय सन 1984 में मैंने भाजपा के युवा मोर्चा में व्यापार प्रकोष्ठ में 2 साल का कार्यकाल भी किया है। उसके बाद मैंने राजनीति से मुंह मोड़ लिया। अभी आकर राजनीति का परिदृश्य बहुत गलत देखकर आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर मैंने जनता की समाज सेवा के लिए मैंने बीड़ा उठाया है। लेकिन आपका परिवार और आप तो व्यापार में हैं, सक्रिय हैं, व्यापार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आपके अपने प्रतिष्ठान हैं, तो फिर आपने राजनीति में किस तरह से आपका आना हुआ? क्या सोचा आपने, क्या सोच रही है आपकी? सर, मेरा मानना तो ये है, भारत के नागरिक को चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, उसको राजनीति में पूरा हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा एक विचार एक और है, जो आज की नई युवा पीढ़ी है पढ़ने वाली, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाली हो, चाहे सरकारी नौकरी वाली हो, जॉब वाली हो, उसे राजनीति में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। क्योंकि आज जो राजनीति के लोग हैं बैठे हुए, वो नई युवा पीढ़ी के उत्पीड़न कर रहे हैं पूरी तरह से और अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, जनता की कुछ सोच ही नहीं रहे हैं सर। लेकिन अगर आजकल की राजनीति को हम देखें कि आजकल की राजनीति सिवाय लूट खसोट के ही सीमित रह गई है। जनता की भलाई के लिए देखा जाए तो धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। अगर ऊपर से कोई योजना चलाई जाती है तो जनता तक उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, यही तो आम आदमी पार्टी का कार्य है, जनता को हर सरकारी सुविधा का देना ही लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य यही है कि सरकार से जो भी सुविधाएं हो, चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, तीर्थ की हो, इसके अलावा जो भी सरकारी कार्य हैं, दिल्ली में घर जाकर सुविधाएं दे रही है हमारी दिल्ली सरकार, उसी को हमें पूरे देश में सकारात्मक करना है। उसी को लेकर हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं और जनता तक ला कर रहेंगे। अगर आपकी बात करें कि आप व्यापार प्रकोष्ठ को देख रहे हैं और आप खुद एक व्यापारी हैं, तो आज सरकार की नई नीतियों की वजह से, जीएसटी वगैरह के आने की वजह से सरकार ने जो लागू कर दी हैं नई नीतियां, उसकी वजह से आम व्यापारी को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे और इसका समाधान क्या देंगे आप? सर, इसके समाधान की बात तो ये है, जब भाजपा विपक्ष में थी तब जीएसटी का पुरजोर विरोध किया और भाजपा के जितने भी समर्थक व्यापारी मंडल हैं या व्यापार के संगठन हैं, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और ये सत्ता की मलाई खाने वाले व्यापार संगठन हैं, उन्होंने तब तो विरोध किया। और जब भाजपा सत्ता में आ गई तब किसी ने जबान नहीं खोली, किसी भी व्यापारिक संगठन ने जबान नहीं खोली, जीएसटी का किसी ने विरोध नहीं किया। केवल एक आम आदमी पार्टी ऐसी थी जिसका विरोध
जीएसटी का किया आम आदमी पार्टी ने, पुरजोर विरोध किया। हमारी पार्टी आएगी तो हमको इसको सरलीकरण करेंगे, व्यापारी को पूरी तरह राहत देंगे। जीएसटी का मतलब ये नहीं है व्यापारी को कस दिया जाए, कानून ऐसे होने चाहिए जनता के लिए ईजी हो। आज जो भी कानून बन रहा है जनता की गले की फांसी बन रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि जीएसटी आने के बाद कर चोरी जो हो रही थी उसमें काफ़ी कुछ रुकावट आई है और पारदर्शिता सामने आई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, सरकार की क्या कह रही है? सरकार तो सब ये कह रही है जितनी भी चोरियां हैं वो हम छोटे आदमी की खत्म कर देंगे, मीडियम आदमी की खत्म कर देंगे, लेकिन सबरी चोरियां, सबरा भ्रष्टाचार बड़ा आदमियों को करेंगे, क्योंकि ये सरकार बड़े आदमियों की गुलामों की सरकार है। जितनी भी आप मोदी जी हैं, क्या नाम है, अमित शाह जी हैं, ये अडानी अंबानी जैसे कई उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं, ना कि ये जनता के प्रधानमंत्री हैं। ये बड़े उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हैं ये। जी जी जी। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आती है, तो आप किस तरह से व्यापारी को राहत देंगे, आम जनता को राहत देंगे? सर, इस मैटर में तो हमारे केजरीवाल का कहना ही यही है, हम जो भी कानून लाएंगे सबकी सहमति से लाएंगे, जबरन किसी पर कुछ थोपेंगे नहीं। यही हमारी केजरीवाल की क्वालिटी है। इसी क्वालिटी को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हमें सबका विकास करना है, सबका साथ के साथ, सबको साथ लेकर कार्य करना है। यही आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है। ये नहीं है हिटलर शाही की तरह किसी पे कानून थोपो। कानून थोपना लोकतंत्र नहीं है, ये तो राजतंत्र की स्थापना है। आपको ये देखिए सर, आप मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, आप क्षेत्र में रहते हैं, मैं फिर भी व्यापारी हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नई विस्टा संसद में राजतंत्र की स्थापना कर दी गई है। राजतंत्र की स्थापना वो जो है राजतंत्र का यंत्र है, जबकि शासन लोकतंत्र का चल रहा है, ये आप देखिए। लेकिन अभी आपने जो बताया कि केजरीवाल की सरकार आम जनता की सरकार है, आम जनता को लेकर के काम करती है, लेकिन ये स्लोगन तो बीजेपी पार्टी का भी है। सर, स्लोगन देना और धरातल पर कार्य करना दोनों में फर्क है। आज तक जितनी भी पार्टियां आई उसने स्लोगन दिए, भाषण दिए, चुनावी मुद्दे, चुनावी वायदे किए, लेकिन आज तक किसी ने पूरे नहीं किए। एक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, उन्होंने गारंटी दी और उन गारंटियों को पूरा किया। जितने भी चुनावी गारंटी दी उन्होंने दिल्ली में पूरा करके दिखाया, पंजाब में पूरी हो रही हैं। शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, चिकित्सा के करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक वहाँ खोल दिए गए हैं। दिल्ली में तो अनेकों खोले गए हैं। वर्ल्ड क्लास की शिक्षा कर दी है। विदेशों के राष्ट्रपति देखने आते हैं स्कूल को हमारे केजरीवाल जी को। सर, तो धरातल पर किया है कार्य। जी, तो 2024 के इलेक्शन को देखते हुए किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? शिक्षा, चिकित्सा और समाज को सबको लेते हुए हमको कार्य करने हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमको चुनाव लड़ने हैं और सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन निश्चित 2024 में अपनी सरकार बनाएगा। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे एज ए सचिव? मैं भारत की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो बीजेपी का पुरजोर विरोध कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाए, जिससे भारत का ये राजतंत्र, लोकतंत्र की आड़ में जो राजतंत्र की स्थापना हो गई है वो खत्म हो। बहुत सही। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सचिव सम्मत जैन जी, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रदर्शित किया, बताया हमें कि किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर के 2024 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करेगी और बहुमत से सरकार में आएगी। तो मैं अमित कुमार, लाइव भारत के लिए नमस्कार।